नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे तकनीक की रफ्तार के विषय पर। लेकिन पहले आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को थोड़ा शेयर वेयर करिए और कुछ अगर सुझाव हो तो उसको भी दीजिए कि हम अपने वीडियो की क्वालिटी में क्या सुधार कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो के। पाँचवीं पीढ़ी की मोबाइल और इंटरनेट सेवा यानी 5G, जिसको 5 जनरेशन, जी माने जनरेशन होता है, की शुरुआत के साथ ही भारत अब दूर संचार यानी टेलीकम्युनिकेशन के क्षेत्र में एक नए युग में प्रवेश कर गया है। अभी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ये 5G टेक्नोलॉजी इन सब की शुरुआत की थी। तो अभी भारत में 5G भी आएगा तो और 5G का यूज़ करते हुए प्रधानमंत्री जी ने यूरोप में एक परिवहन को चलाया, तो दिखाया कि ये 5G का टेक्नोलॉजी का कितना ज़्यादा इम्पैक्ट है, कितना ज़्यादा प्रभाव है और इससे भारत को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। वैसे भी ये सेवा के क्षेत्र में भारत की जो स्थान है काफ़ी ऊंचा है और सेवा क्षेत्र के द्वारा ही भारत में जो जीडीपी का 50% से ज़्यादा प्राप्त होता है, अकेले 50-55% के आसपास में प्राप्त होता है जीडीपी, कुल जीडीपी का भारत को। और एग्रीकल्चरल सेक्टर में तो करीब करीब 49% लोग काम करते हैं, मीन्स प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार पाते हैं। लेकिन कृषि का भारतीय जीडीपी में योगदान मात्र 17% के आसपास में है, तो ये काफ़ी कम है। लेकिन फिर भी जो एग्रीकल्चर सेक्टर है भारत में, कृषि क्षेत्र है, इसको ग्रोथ का इंजन कहा जाता है, भारत में इंजन ऑफ द ग्रोथ कहा जाता है, तो इसका अपना अलग महत्व है। लेकिन अभी जैसे जैसे सेवा क्षेत्र में देख रहे हैं कि जो उपलब्धि है भारत की वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि 5G टेक्नोलॉजी की शुरुआत भी हो गया है और दूर संचार क्षेत्र में एक नए युग में हम प्रवेश कर गए हैं। आज के युग में 5G तकनीक का प्रयोग इसलिए भी अपरिहार्य हो गया है कि बिना इसके भविष्य की वायरलेस तकनीक विकसित कर पाना संभव नहीं होगा और इसका असर न केवल सूचना प्रौद्योगिकी बल्कि प्रौद्योगिकी विकास से जुड़े हर क्षेत्र में पड़ता दिखेगा। इसलिए तेजी से बदलती दुनिया में भारत को अपनी जगह बनाने के लिए जरूरी है कि 5G तकनीक का इस्तेमाल कर प्रौद्योगिकी के हर क्षेत्र का काया पलट किया जाए और ख़ास तौर से विनिर्माण क्षेत्र में भारत दुनिया का प्रमुख केंद्र बन सके। विनिर्माण क्षेत्र भी भारत का लगभग पिछड़ा हुआ है, तो इसमें भी सुधार करने की आवश्यकता है कि कैसे हम विनिर्माण से ज़्यादा उत्पादन करके जीडीपी में उसके योगदान को बढ़ा सकें। और विनिर्माण क्षेत्र ऐसा सेक्टर होता है जहाँ पे लोगों को बहुत ज़्यादा रोज़गार देने की संभावनाएं होती हैं और ये आय के प्रमुख साधन होते हैं और जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए, देश में प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए एक अनिवार्य सेक्टर होते हैं। वैसे भी भारत में अगर रोज़गार को बढ़ाना है तो कई सारे क्षेत्र हैं जहाँ पर ध्यान देने की आवश्यकता है, लेकिन निर्माण, विनिर्माण, इन क्षेत्रों पे ध्यान देकर हम कई सारे रोज़गार के अवसर को सृजित कर सकते हैं। अभी स्थिति यह है कि हम दुनिया के जिन विकसित देशों से कई मामलों में पीछे हैं, उसका एक बड़ा कारण दूर संचार और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में पीछे रहना है। अभी प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य भी है कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। तो भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए एक ये भी हो सकता है कि कैसे हम इस क्षेत्र में जो पिछड़े हुए हैं, दूरसंचार और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, दूरसंचार और प्रौद्योगिकी यानी टेलीकम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो भारत पिछड़ा हुआ है, तो इस क्षेत्र में हम काम करके काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं। दुनिया के कई देशों में तो 5G पहले से ही प्रयोग में आ रही है, लेकिन अब जिस तेज़ी से 5G सेवाएं शुरू करने के लिए कमर कसी गई है, उससे यह साफ है कि भारत जल्दी ही दूरसंचार क्षेत्र में एक और बड़े बदलाव का गवाह बनने जा रहा है। यूँ भारत में डिजिटल क्रांति का आगाज काफ़ी पहले हो चुका था, इसके नतीजे भी सामने हैं। डिजिटल क्रांति, जो डिजिटलाइजेशन, डिजिटलीकरण, ये सारा प्रधानमंत्री जी ने काफ़ी ज़ोर शोर से चलाया और इसके तहत देख रहे हैं बैंकिंग सेवा में से लेकर के ऑनलाइन बाज़ार तक जो विकास आज हम देख रहे हैं, वह इंटरनेट सेवाओं का ही देन है। बैंकिंग क्षेत्र में एक बहुत बड़ी क्रांति डीबीटी के द्वारा भी हुई है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, यानी सरकार सीधा बेनिफिशियरी यानी कि हितधारक के खाते में
पैसे को भेज देती है, जिससे बीच में जो लीकेज होते हैं भ्रष्टाचार के माध्यम से पैसे जो निकल जाया करते थे, वो सारे पैसे बचे हैं। और 2014 से लेकर के 2019 के बीच में करीब करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए जो लीकेज के माध्यम से भ्रष्टाचार के रूप में निकल जाता, उसको बचाया गया है। और जो यूपीआई पेमेंट का सुविधा है, इसके द्वारा भी कई सारे ट्रांजैक्शंस भारत में होते हैं। तो ऑनलाइन जो ट्रांजैक्शन है, लेन देन है, ये भी बहुत ज़्यादा है भारत में, जो कि एक अच्छी बात है। इससे ट्रांसपेरेंसी और जो ब्लैक मनी है, इसमें कमी भी देखी जाएगी। अभी तक भारत में यह सब 4G के सहारे ही चलता आ रहा है। इसके अलावा शिक्षा से जुड़े कार्यक्रम हों या घर दफ्तर से होने वाले काम, ये अगर आज सब ऑनलाइन संभव हुए हैं तो इसके पीछे दूरसंचार क्रांति ही है। जाहिर है 5G की शुरुआत भारतीय जनजीवन में और बड़ा बदलाव लाएगी। फिलहाल पहले चरण में दूरसंचार सेवा प्रदाता कंपनी एयरटेल ने देश के 8 शहरों में यह सेवा शुरू की है। इसी तरह जियो भी जल्द ही 4 शहरों में 5G मोबाइल और इंटरनेट सेवाएं शुरू करने की तैयारी में हैं। दूसरी कंपनियां भी देर सवेरे 5G नेटवर्क शुरू करेंगी ही। फिलहाल जिन शहरों में 5G सेवा शुरू होने की बात है, उनमें दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु, पुणे, गुरुग्राम, चंडीगढ़, कोलकाता, लखनऊ जैसे बड़े शहर हैं। इन शहरों के लिए 5G सेवा इसलिए भी ज़रूरी है कि ये शहर व्यापारिक गतिविधियों का केंद्र होने के साथ IT सेवाओं के भी बड़े केंद्र हैं। तो ये इस वीडियो का डिस्कशन है। अभी देखिए एक पैराग्राफ और है छोटा सा, इसको भी देखते हैं क्या है इसमें। इसमें कोई संदेह नहीं है कि 5G सेवा से बहुत सारा काम आसान हो जाएगा। इंटरनेट की रफ्तार बढ़ेगी, 10 मिनट का काम काफ़ी कम वक्त में संभव हो सकेगा। और सिर्फ इंटरनेट संबंधी कामकाज ही नहीं, फ़ोन कॉल सेवा भी बेहतर होने का दावा किया जा रहा है। इस वक्त देश में ज़्यादातर मोबाइल उपभोक्ता फ़ोन कॉल सेवाओं को लेकर संतुष्ट नहीं हैं। ऐसे में सवाल तो उठता ही है कि अगर जहां 4G के बाद भी नेटवर्क ढंग से काम नहीं करें और इंटरनेट की रफ्तार धीमी व बाधित होती रहने वाली हो, तो कैसे उन्नत दूरसंचार सेवाएं लोगों तक पहुंच पाएंगी। हालांकि अभी भी 5G कहाँ गया जी, 5G को देश भर में पहुंचाने में 2 साल का वक्त लगने की बात कही जा रही है। यानी भारत में इस सेवा को हर मोबाइल उपयोगकर्ता तक पहुंचाना फिलहाल चुनौती भरा काम है। इस सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता कि भारत में दूरसंचार सेवाओं का बुनियादी ढांचा कोई अच्छी स्थिति में नहीं है। बीच में काम टूटने से लेकर इंटरनेट बाधा जैसी समस्याएं इसी का नतीजा हैं। ऐसे में 5G की शुरुआत के बाद भी दूरसंचार सेवाओं को दुरुस्त बनाना कम बड़ी चुनौती नहीं होगी। तो ये इस वीडियो का डिस्कशन था। पूरा देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।